हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसीएसआईआर पोर्टल के ऊपर। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं आईसीएआर आईसीएमआर जैसे अच्छे रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से, तो इनके लिए जो एक पोर्टल है एसीएसआईआर, जहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट करवाना है। और बहुत सारे इसके अंडर ऑलमोस्ट 82 इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिनके अंदर पीएचडी प्रोग्राम वेरियस अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अभी ओपन है आप लोगों के लिए। सो जनवरी 2025 के लिए ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। एंड अगर आपको कोई फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए जिसके अंदर आप अपना कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर सैटरडे को 12 बजे जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे ये फ्री काउंसलिंग सेशन आपको मिल जाएगा। नाउ आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके सबमिट कर दीजिए। सो कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं सीएसआई ने दिसंबर 2024 का, तो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4900। आपको क्या करना है, कोड यूज करना है CSIR। सो नाउ कमिंग टू अवर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ACSIR का ये पर्टिकुलर एक पेज दिया गया है। सो यहाँ पे एडमिशन नोटिस जो निकला है दैट इज फॉर जनवरी 2025 सेशन। और जो ACSIR इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 82 एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं इसके अंडर, जिसमें से 38 इंस्टीट्यूट्स हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, 28 इंस्टीट्यूट्स हैं ICMR के, 6 इंस्टीट्यूट्स हैं DST के। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टोटल 82 इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं। सो अभी ये जो वैकेंसी निकली है जो कि बेसिकली पीएचडी के लिए एडमिशन का नोटिस निकला है, सो दैट इज फॉर पीएचडी इन लाइफ साइंसेज, जो कि बायोलॉजिकल, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इसके अलावा भी पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च, पीएचडी इन इंजीनियरिंग और IDDP एमटेक एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ इसकी वेबसाइट एक बार खोल के देख लेते हैं, acir.res.in। जब ये वेबसाइट मैंने ओपन की और यहाँ पर जब मैं एडमिशन्स पे जाती हूँ, सो यहाँ पे एक हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। सो इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन करते ही ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है ये ओपन हो जाएगा और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, वी कैन सी हियर। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू यूजर साइन अप का यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है। सो अगर आपने अभी अभी यहाँ पे अगर आप अभी इस वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा पहले। नाउ अलग अलग जो पीएचडी इन इंजीनियरिंग है उसके लिए पर्टिकुलरली जो एलिजिबिलिटी है दैट इज ME एंड MTech। यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पीएचडी साइंसेस के बारे में। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है देर ऑलरेडी ओपन फ्रॉम 7th of August 2024 और लास्ट डेट है जो है दैट विल बी 16th of September 2024। सो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ये रहेगा। सो यहाँ पे आप अपना जो एनरोलमेंट है वो करवा सकते हैं। नाउ इफ़ वी गो डाउन तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सो सबसे पहले आपको साइन अप करना है किस पे, इसी ACSIR पोर्टल के ऊपर। यहाँ साइन अप करने के बाद में आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ ACSIR ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका सपोज जनरेट हुआ है जब आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इस नंबर को आपको संभाल के रखना है। आगे आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे ये नंबर आपको यूज में आएगा। पे द एप्लीकेशन फीस क्या है, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS और इसके अलावा 500 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। नाउ यहाँ पे आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रखना है अपने एडमिशन रिसीट का फॉर फर्दर यूज़। नाउ ये जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा काफ़ी सारी और भी डिटेल्स नीचे दी गई हैं जिनको हम आराम से देख सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं फॉर पीएचडी इन साइंसेस। पीएचडी इन साइंस जो बच्चे करना चाहते हैं वो चाहे फिजिकल साइंस से, केमिकल साइंस से, मैथमेटिकल, इंफॉर्मेशन साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स। और इसके अलावा जो जनरल EWS इनके लिए बेसिकली ये वाला पर्टिकुलर है। नाउ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC
SC ST थर्ड जेंडर या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उस कंडीशन में आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपकी MSc के अंदर। मोड ऑफ एंट्री क्या है यहाँ पर, नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे CSIR नेट हो सकता है आपके पास में, उसके अलावा ICMR UGC जो JRF है वो हो, DBT की JRF, DST JRF, इसके अलावा DBT बेट या इंस्पायर RGNF वगैरह कोई भी अगर आपके पास में नेशनल लेवल फेलोशिप है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ये ऑलरेडी आपके पास में होना चाहिए ना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी आपके पास में हो सकती है। सो एप्लीकेंट्स विदाउट एनी नेशनल फेलोशिप कैन ऑल्सो अप्लाई, अगर आपके पास में कोई भी नेशनल फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना खुद का फेलोशिप देते हैं। नाउ ओनली कहाँ कहाँ पे ये बेसिकली अप्लाई होगा, एट BSIP WII IASST TIGS TCG CREST। सो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स का अपना खुद का भी फेलोशिप है जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं नीचे, इन लिंक्स पे आप क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ ऑफ ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च फेलोज, ग्रुप 4 साइंटिस्ट, ये सब लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ ऑफ CSIR और एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे आपको एक NOC लगानी होगी और आप यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, जिसमें कोई भी इंडस्ट्रियल कोई कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपका जो फेलोशिप है वो कंपनी देती है। सो एंडोर्समेंट, यहाँ पे भी आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है सो वो मैंडेटरी होगा। सो स्टूडेंट्स ये सब के सब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD इन साइंसेज अगर आप करना चाहते हैं। वीडियो स्टूडेंट्स